भारत के प्रधानमंत्री गए तो बांग्लादेश के दौरे पर हैं, मगर चीन और पाकिस्तान ने पूरा जोर लगा रखा है, रोना पीटना मचा रखा है, विरोध कर रहे हैं। कारण क्या है उसका? कल से ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में ट्विटर के ऊपर युद्ध छिड़ा हुआ है प्रधानमंत्री मोदी की बांग्लादेश विजिट को लेकर। आजादी से लेकर आज तक किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का सबसे ज्यादा अगर पाकिस्तान ने विरोध किया है तो वो नरेंद्र मोदी है, और नरेंद्र मोदी भी मौका नहीं छोड़ते हर जगह जाकर पाकिस्तान की नब्ज को दबाने का। अमेरिका की सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी CIA के अंदर इस बात का सबूत है कि आखिर पाकिस्तान और चाइना की मिलीभगत क्या थी, और जो हाल ही के अंदर जो पहले सीक्रेट डॉक्यूमेंट था और अब सैनिटाइज करके डिक्लासिफाई करके उपलब्ध करा दिया गया है, उसको देखकर पता पड़ जाता है कि पाकिस्तान और चाइना मोदी से चिढ़ते क्यों हैं। चिढ़ते वो सभी भारत के प्रधानमंत्रियों से है। पहले इंदिरा गांधी से चिढ़ा करते थे और अब नरेंद्र मोदी से चिढ़ने के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। तो आज के ऐतिहासिक दिन मोदी ढाका पहुंचे हैं, बांग्लादेश की जो राजधानी है, और यह ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश को बने 50 साल पूरे हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि शेख हसीना जो वहां के प्रधानमंत्री हैं वो खुद मोदी को रिसीव करने पहुंची हैं। आमतौर पर इस प्रकार की जो विजिट्स होती हैं उसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति काडर के लोग नहीं जाते, किसी भी डिप्लोमेट को पहुंचा दिया जाता है रिसीव करने के लिए। मगर शेख हसीना जो प्रधानमंत्री है बांग्लादेश की, वो खुद अगर आकर नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनको रिसीव करते हैं, तो इसका मामला बड़ा है। और क्यों है वो भी आपको पता पड़ेगा। देखिए 1947 में हुआ क्या था कि इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए थे और पाकिस्तान को साथ के अंदर बांग्लादेश, जिसको ईस्ट पाकिस्तान उस समय कहते थे, वो भी उनको मिल गया था। अब आप यहां पर देखो तो जो साइज है वो यहां की आपको बड़ी लग रही होगी और ये थोड़ी सी छोटी लग रही होगी, मगर कुल मिलाकर देश या राष्ट्र बनता है लोगों से। तो 1951 के सेंसस के ऊपर अगर आप नजर डालते हैं तो आपको पता पड़ता है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन कम थी और बांग्लादेश की पॉपुलेशन थी ज्यादा। बहुत सारे लोगों को यह बात पता ही नहीं कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर असल में बांग्लादेश की पॉपुलेशन ज्यादा थी। देखा जाए तो हिसाब से बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान को दिया गया था, मगर यहां पर मामला उल्टा कर दिया गया था उस समय की पॉलिटिक्स ने। एक और बात पर यहां पर नजर डालते हैं कि उस समय हिंदुओं की पॉपुलेशन 14% थी पाकिस्तान में और बांग्लादेश के अंदर 28% पॉपुलेशन थी। बांग्लादेश के लोग बहुत बढ़िया थे, वहां पर लोग मिलकर रहा करते थे। वहीं पर यह पाकिस्तान एक हिसाब से एक प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह काम किया करता था। प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह ऐसे कि पाकिस्तानी अपने आप को ऊंची नस्ल के समझते थे और बांग्लादेशियों को थर्ड ग्रेड कर्मचारियों की तरह ट्रीटमेंट मिला करता था। जितना पैसा आता था सारा पाकिस्तान लग जाया करता था और सारी की सारी कमाई रोजगार बांग्लादेश उपलब्ध कराया करता था। 14 जुलाई 1969 का ये डॉक्यूमेंट जो CIA का डिक्लासिफाइड है, ये बताता है कि पाकिस्तान और चाइनीज कम्युनिस्ट रिलेशंस किस हद तक आगे बढ़ चुके थे और किस प्रकार से चाइना पाकिस्तान को यह बता रहा था कि तुम्हें किस प्रकार से बांग्लादेश का दमन करना है। देखिए चाइना ने क्या किया कि इस पूरे के पूरे एरिया के ऊपर कब्जा करने की एक रणनीति बनाई। जो तिब्बत यहां पे था, तिब्बत के ऊपर चाइना ने कब्जा कर लिया। यहां पे शिनजियांग एरिया था मुस्लिम पॉपुलेटेड, उसके ऊपर चाइना ने कब्जा कर लिया और साथ ही के अंदर पाकिस्तान को उसने बोला कि तुम यहां से होके और बांग्लादेश के ऊपर इतना अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते, हम तुम्हें एक रास्ता देंगे जो यहां से सीधा आपको बांग्लादेश पहुंचा देगा। पार्टीशन के समय यह बात कोई नहीं समझ सकता कि इस प्रकार से कैसे पार्टीशन हो सकता है, बंदर बांट की तरह कि देश का एक हिस्सा तो वहां पर हो और दूसरा हिस्सा 3000 किलोमीटर दूर हो। बात बिल्कुल सीधी सीधी कि पाकिस्तान अगर बांग्लादेश जाना चाहता है और उसको अपना हिस्सा रखना चाहता है तो इस प्रकार की उसको कोई रोड चाहिए, अन्यथा वो अपना हिस्सा नहीं रख सकता। मगर इंडिया के अंदर भी कुछ पॉलिटिशियन थे, पाकिस्तान के अंदर भी कुछ पॉलिटिशियन थे जो ये जानते हुए भी इस प्रकार के पार्टीशन के लिए ना सिर्फ राजी हुए बल्कि अपनी अपनी तरफ जाकर अपनी अपनी सरकारें बनाई। अब यहां पर सबसे बड़ी बात आप सोच लीजिए कि पाकिस्तान हमेशा कश्मीर का रोना रोता रहता है। कश्मीर उसको चाहिए जो उसका था नहीं, बांग्लादेश उसका खुद का था मगर वो उसके पास में नहीं है, उसके बारे में उसके मुंह से बोल नहीं फूटते। ये देखिए 1968 के आसपास में चाइना और पाकिस्तान के बहुत अच्छे रिलेशंस बन गए थे और गिलगिट बाल्टिस्तान से लेकर और तिब्बत तक रोड बनाने का जो काम था वो चाइना ने शुरू कर दिया था पाकिस्तान के साथ मिलकर। चाइना को फोकट का एक मजदूर मिल गया था और उसको उसने बोला कि हम आपको यहां से एक रास्ता बना के देंगे जिससे आपका बहुत फायदा होगा। असल के अंदर चाइना की ये चाल थी कि ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है ये चाइना को अगर मिल जाए तो ये अपनी रोडें यहां से बना लेंगे, जो कि इस समय बन भी रही हैं। अब चाइना के साथ समस्या ये थी कि इंडिया और पाकिस्तान, अगर इन दोनों कंट्रीज को देखा जाए तो इंडिया को नहीं खरीदा जा सकता, यहां पर लोकतंत्र है। मगर पाकिस्तान एक ऐसा डिफॉल्टर कंट्री बन गया है जो हिस्सा इसका ज्यादा है मगर लोग यहां पर ज्यादा। अपने ही लोगों पर अत्याचार करने, हजारों लाखों की संख्या में उनको मारने के लिए सबसे ज्यादा अगर कुख्यात कोई जगह है, कोई देश है तो वो है चाइना। और उन्होंने पाकिस्तान को वही
बड़ी पट्टी पढ़ा दी। पाकिस्तान ने करीब 3 लाख लोगों को बांग्लादेश में पकड़कर मार दिया जो उसके खुद ही के नागरिक थे। इस वाले हिस्से के पास में पूरा का पूरा पैसा था, इसी वाले हिस्से के पास में पूरी की पूरी मिलिट्री थी, और ये जो मिलिट्री है यहां पर कुछ भी नहीं दी गई थी। पाकिस्तान का ये मानना था कि चारों तरफ से ये इंडिया से जुड़ा हुआ है और इंडिया इसके ऊपर कभी आक्रमण करेगा नहीं, तो इनको मिलिट्री की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के पास में अगर 100 रुपए आते थे तो 80 रुपए अपने ऊपर खर्च करा करता था, जो कि पॉपुलेशन 40% से 45% थी, और बची हुई 55% के ऊपर केवल 20 रुपए खर्चा करता था। बांग्लादेशी बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि प्रोडक्शन भी वहां पर सबसे ज्यादा होता था, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट वहां पर जाता था, और सारा का सारा पैसा उठ के पाकिस्तान चले जाता था। बांग्लादेश भूखे मर रहा था। इसी वजह से यहां पर एक करामाती नेता आते हैं जिनका नाम होता है मुजीबुर रहमान। इन्हीं मुजीबुर रहमान को इंडिया ने 2020 का गांधी पीस अवार्ड दिया है, और शेख हसीना इन्हीं की बेटी हैं। तो इन्हीं मुजीबुर रहमान ने 60% लोगों की बात उठाई और कहा कि हमें इक्वालिटी चाहिए, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन किया। उसके बदले में पाकिस्तान ने इनको सबक सिखाने के लिए चाइना वाला पैंतरा अपनाया। पाकिस्तान सेकुलर स्टेट नहीं था, इस्लामिक था। अपने ही देश के, अपने ही धर्म के लाखों लोगों को मारा और उनकी लेडीज का सिस्टमैटिक तरीके से बलात्कार हुआ। शिनजियांग के अंदर भी इस समय भी यही चल रहा है जो चाइना कर रही है, और यह ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा वायलेशन है। कई यूरोपियन देश इसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी ने यही का यही काम अपने खुद के देश के लोगों के साथ में किया। आर्मी ने सिस्टमैटिकली, मतलब गांव के अंदर चुन चुन के उठा के लेके आते और उनको सिस्टमैटिक रूप से रेप करते और उनका गर्भ धारण करवाते। यूनाइटेड नेशन के रहते इतनी बड़ी बड़ी, इतनी घृणात्मक बातें हो जाती हैं। साफ तौर से यूनाइटेड नेशन किसी काम का नहीं है, जिसको कहते हैं जेनोसाइड। भारत ने बांग्लादेश को आजाद करवाया, और आज 50वें आजादी दिवस के ऊपर भारत के प्रधानमंत्री वहां पहुंचकर उन वीरों को याद कर रहे हैं जिनको पाकिस्तान ने सरेआम कत्ल कर दिया था। 24 तारीख से ही पाकिस्तान वाले लोग मोदी का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने आज जो कहना था उनको पता था कि आज क्या कहेंगे मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को अपनी स्पीच के अंदर ठोक बजा के कहा है कि बांग्लादेश को उसका इंसाफ हम दिला के रहेंगे, ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इस बात को उठाएंगे, और पाकिस्तान को इसका जिम्मेदार माना जाएगा कि इतना बड़ा उन्होंने जीनोसाइड किया और आज तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। चाइना ने किया, उसके ऊपर आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। 50th इंडिपेंडेंस डे के ऊपर इसीलिए यह दौरा इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसीलिए पाकिस्तान और चाइना की बुरी तरीके से हालत खराब है। और प्रधानमंत्री मोदी 1970 के आसपास सत्याग्रह भी कर चुके हैं बांग्लादेश के लिए, और उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। प्रधानमंत्री मोदी की यह भी करिश्माई आदत है कि वो अपनी बात को इंटरनेशनल लेवल पर जोरों शोरों से उठाते हैं, पूरा दम लगाकर उठाते हैं, और उनकी बात सबको सुननी पड़ती है। हाल ही के अंदर अमेरिका ने अपना जो डॉक्यूमेंट डिक्लासिफाई किया है, उसके पीछे भी इंडिया का ही प्रेशर माना जा रहा है। जिस प्रकार से भारत के अंदर भी बहुत सारे एनजीओ के थ्रू कई सारे प्रोटेस्ट मूवमेंट्स कराए जाते हैं, उस प्रकार का एक दो मूवमेंट बांग्लादेश के अंदर भी पाकिस्तान और चाइना ने अपना पैसा रूट करा के किया जरूर है, मगर बांग्लादेश भी भारत के साथ ही साथ आगे बढ़ रहा है, विश्व पटल के ऊपर अपनी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए तैयार है। अपने देश के अंदर की राजनीतिक पॉलिटिक्स अलग बात होती है, मगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का आप लोगों को भी ख्याल रखना चाहिए कि हम जो करें भारत के भले के लिए करें। नमस्कार, धन्यवाद।